हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.2। ठीक है, कल मैंने 8.1 प्रश्नावली करवाई थी जिसमें क्वेश्चन 8 रह गया था। ठीक है, क्वेश्चन 8 कराता हूँ आज मैं। 3 कोट ए बराबर क्या है 4 है। ठीक है, तो कोट ए बराबर कितना हो गया यहाँ से 4/3। ठीक है, अब यहाँ से हमको इस सवाल में क्या करना है कि इसका मान और इसका मान, ठीक है, मतलब LHS बराबर RHS होनी चाहिए। ठीक है, इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें दिया है पहले -10² A/1 + 10² A। ठीक है, अब यहाँ से हमने अब tan A बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, अब यहाँ cot थीटा का मान हमने रखा 4/3, तो ये कितना हो गया 3/4। ठीक है, tan A का मान। ठीक है, अब यहाँ हमने रखा 1 - 3/4 स्क्वायर 1 + 3/4 स्क्वायर। ठीक है, 1 - 3 × 9/16। ठीक है, 1 + 3 × 9/16। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ से कितना होया 16 - 9/16। ठीक है, 16 + 9/16। अब यहाँ से 16 से 16 काट दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ बचा 9 - 16 - 9। ठीक है, 16 - 9 और 16 + 9। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, यहाँ बचा आपका यहाँ बचा 7। ठीक है, 7/25। ठीक है, इसका मान है क्या 7/25। अब हमको किसका मान निकालना है cos² A - sin² का मान है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें साइन और कोस के मान निकालने। ठीक है, तो इसमें आप लगा लो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ लगाई। ABC। ठीक है, अब tan यहाँ दे रखा है tan थीटा बराबर 3/4। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan बराबर कितना होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो कोट थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें दिया है कोट A बराबर 4 3। ठीक है, तो आधार का मान कितना हो गया 4 और लंब का मान हो गया 3। ठीक, आधार 4 और लंब 3। ठीक है, ये क्या होता है आधार और ये कोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण। ठीक, ये होता लंब। ठीक है, जो कोण के मतलब यहाँ थीटा कोण है ना, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें हमको निकालना कर्ण पहले, तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो AB मतलब कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कितना है इसमें, कर्ण निकालना हमको, तो कर्ण कितना AB। ठीक है, AB हम लिख सकते हैं AB² बराबर लंब कितना 3 स्क्वायर आधार कितना 4²। ठीक, 3 × 9 + 16। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 25। ठीक है, कितना हो गया 25। अब AB का मान हमने निकाला यहाँ से, तो AB का मान आ गया हमारा 25 पे वर्गमूल। ठीक है, यहाँ से आ गया 5, तो कर्ण कितना आ गया 5। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ठीक, अब यहाँ देखो साइन और
कोस ए के मान निकालने, ठीक है, शुरू में। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना आया 5, और कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना इसमें 4 और कर्ण कितना 5, ठीक है। अब इनके कुछ ही नहीं करना, बस इसका मान रखना है, ठीक है। अब यहाँ मान रख दो, कोस ए का मान कितना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में मान रखना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने मान रखा 4/5 स्क्वायर माइनस के साइन ए का मान रखा 3/5 स्क्वायर, ठीक है। 4 चक 16/25 माइनस 3 × 9/25, ठीक। अब 16 माइनस 9/25, ठीक है। अब 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7 और /25, ठीक है। अब देखो यहाँ, ठीक है। अब इसका tan 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का मान भी कितना आया हमारा 7/25, ठीक है। अब कोस यहाँ है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है हमारा 7/25, ठीक है। दोनों मान क्या है बराबर, ठीक है। तो इसमें बोला था कि इसकी जांच कीजिए कि इसके बराबर ये मतलब होने चाहिए, सत्य है नहीं है, तो ठीक है इसका आंसर है हाँ सत्य है, ठीक है। बराबर नहीं आता तो नहीं है आंसर होता है, ठीक। अब देखो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन पहला, ठीक है। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, ठीक। अब यहाँ देखो इसमें इसे करने के लिए आपको पहले करने पड़ेंगे मान याद, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे पेज नंबर 204 पे, ठीक है। यहाँ सबके मान लिखो है, ठीक है। वैसे मैं कल इसके मान सबके लिखवाऊंगा और निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ साइन 60 के मान साइन 60, ठीक है, और कोस 30 और साइन 30 और कोस 60, ठीक है, कोस 60 इनके मान लिख लो पहले। अब साइन 30 का मान कितना होता, वर्गमूल में 3/2, ठीक है। और कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2, ये मान होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा सवाल है, अब इसमें क्या करना, सिंपल से मान रखने हैं, ठीक है। वर्गमूल 3/2 गुणा कोस 60 का मान, कोस 30 का मान यहाँ रख दो, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 कोस 60 का मान 1/2, ठीक, समझ गए बात। अब यहाँ देखो जब भी हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 की गुणा करते तो क्या आता है इसका आंसर 2 आता है, ठीक है। जैसे वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 5, मतलब वर्गमूल हट जाता, ठीक है, गुणा करने के बाद। अब यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया हमारा यहाँ 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है इसका हर सेम, ठीक है, तो हम अंश आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, हर आ जाएगा ऐसे है ऐसे 3/1/4, ठीक है। तो कितना आ गया 4/1, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको पहले इनके मान लिख लो, ठीक है। tan 45, ठीक है, tan 45 का मान होता है 1। अब कोस 30 का, ठीक है, कोस 30 का मान कितना होता, कोस 30 का मान होता वर्गमूल में 3/2, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होता, साइन 60 का मान होता वर्गमूल में 3/2, ठीक है, ये इसके मान होते हैं। अब सिंपल से क्या रखना, मान रखना, ठीक है। और 2
1 स्क्वायर प्लस कोस का मान यहाँ रखा तो वर्गमूल 3/2 पे होल स्क्वायर माइनस के साइन 60 का मान रखा हमने तो वर्गमूल में 3/2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। ठीक, 3/4। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सिंपल से क्या हो गया, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आया तो और मैं आगे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 3/4 इसका सेम हर सेम है। ठीक है, तो एलसीएम 4 का 4 आ गया। अब यहाँ देखो 4 की गुणा 4 से करी तो यहाँ भी देखो यहाँ द्वार से समझ लो। ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, /4। अब यहाँ एलसीएम कितना है इसका 4 आया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम 4 आ गया हमारा भैया, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ से हमने 1 से 4 को भाग दी तो 4 गुणा 2 प्लस 3। अब 4 को 4 से भाग दी तो 3 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1। ठीक है, 4 8 प्लस 3 माइनस 3/4। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया। अब यहाँ क्या बचा 8/4। ठीक है, अब यहाँ से काटा तो आंसर क्या आ गया 2। क्वेश्चन 3। ठीक है, अब यहाँ देखो cos 45 का मान है। ठीक है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, अब sec 30 का मान यहाँ लिख लो। sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है हमारे पास 2/√3। ठीक, अब कोशक 30 का मान। ठीक है, कोशक 30 का मान होता है हमारे पास क्या होता है 2। ठीक, समझ गए। अब यहाँ cos 45 का मान हमने रखा तो कितना है 1/√2। ठीक, अपॉन sec 30 का मान यहाँ रखा हमने 2/√3। ठीक है, प्लस कोशक 30 का मान रखा हमने तो 2 इसका मान कितना 2। ठीक है, अब यहाँ से हमने हल करा इसे तो यहाँ कितना है 1/√2। ठीक है, 2 प्लस 2/3/√3। ठीक है, अब इनमें क्या करना है हमको, इसमें करनी इनकी गुणा। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ से हमने इसकी गुणा इससे करी तो √3/√2 2 प्लस 2/√3। ठीक, ये आ गया हमारा, समझ लो एक बात, ये आ गया। अब यहाँ से √3। ठीक है, अब √2 की गुणा अंदर करनी है। ठीक है, 2/2 अंडरवुड यहाँ बचा √3/2 प्लस 2/6। ठीक है, √2 की गुणा √3 हुई तो 6 हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें आगे इसमें क्या करा है। ठीक है, इसमें आगे जो करा, ठीक है, √3। ठीक है, 2/6 माइनस 2/2 से गुणा। ठीक है, अब √2/6। ठीक है, प्लस 2/2। ठीक, अब इससे करी हमने भाग। ठीक है, 2/6 माइनस 2/2। ठीक है,
मतलब इससे गुणा कर दी, इससे भाग कर दी, ठीक है। अब देखो इसमें जो सूत्र लगा हमारा, ठीक है, इसमें लगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ a का मान है और ये b का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है, ठीक है। अब यहाँ वर्गमूल 3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, अपॉन, अब ये सूत्र लगाना हमको, ठीक है, a स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस के 2√2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से √3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, यहाँ हो गया क्या 2 गुणा 6, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 6 की गुणा वर्गमूल 2 बार करनी है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसमें, तो इसका आंसर 6 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 2 गुणा 2, अब 2 की गुणा वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से होगी तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ से √3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, अब 2 दूनी 4 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 2, ठीक है। अब 6 चक हो गए यहाँ 3 2√6 माइनस 2√2, ठीक, 6 चक 24 माइनस 8, समझते रहना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें इसके बाद जो करा, ठीक है, अब यहाँ से 8 24 में से 8 माइनस गए तो 16 बचे, ठीक है, √3 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, अपॉन कितना बचा 16। अब यहाँ से देखो सिंपल सा, इसमें क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया, √3 गुणा 2 √6 माइनस तो 6 माइनस √2 अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ से काटा हमने, कितना बचा 8 बचा। अब √3 की गुणा हम करेंगे अंदर, ठीक है, तो √6 गुणा 3, ठीक है, माइनस √2 गुणा 3 अपॉन क्या है इसके 8 है, ठीक है। अब 6 दूनी बात 36 कितना होगा 18, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 8, ठीक है। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2 माइनस 6, ठीक है, अपॉन 8, समझ गया। अब यहाँ यह क्या करा हमने, इसमें 9 3 गुणा 3 तो 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचा वर्गमूल में 3, ठीक है, तो वर्गमूल 3, ठीक है, √6, ठीक है, क्या बचा अंडर में नहीं √2 बचा, ठीक है, √2 माइनस के √6 अपॉन 8, ठीक है, ये इसका आ गया आंसर, चेक कर लेना आंसर सही है बिल्कुल। क्वेश्चन 4 है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 4 में इसका मान रखना है, इसका मान रखना और इसका मान रखना है, ठीक है। यहाँ sec 30 का और cos 60 का और cot 45 का, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या रखा है, इनके मान रख दिया, ठीक है। तो इसका sin 30 का मान 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन sec 60 का मान 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है, समझ लेना यहाँ से ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से हमने इन्हें हल करा
तो 3 2, ठीक है, 3/2 माइनस 2/√3, ठीक है, 2/√3 प्लस 3/√2, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें जो करा, इसमें हमने करा 3 माइनस 2 माइनस के 2√3, ठीक है, ऊपर नीचे क्या कर दे, गुणा कर दे, ठीक है, 2/√3 क्या करते, ऊपर नीचे गुणा कर दे, ठीक है। 3/2 माइनस का 2/√3 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग गया, जो एक बार जुड़ता है एक बार घटता है, ठीक है। तो यहाँ हमने जोड़ा तो 3/2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2/√3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गलती मत कर देना, ये भी ए का मान है और ये भी ए का मान है, ठीक है, ये दोनों बी के मान है, सेम सेम, ठीक है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, इसमें सूत्र खोला जो होता है हमारा ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये सूत्र हमको यहाँ लगाना। अब यहाँ देखो, इसमें क्या करा हमने, सूत्र लगाया तो 3/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/√3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3/2 गुणा 2/√3। अब यहाँ कितना हो गया, 3×9/4 माइनस 4/3, ठीक है, ये मान होगा, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से 2 से 2 काट दिया, ठीक है। अब ये √3 से कितनी बार कटा, √3 बार, ठीक है। अब यहाँ से हमने इनको हल करा, तो हल करने के बाद 3×3 कितना है, 3×9/4 प्लस 4/3 माइनस, ठीक है, माइनस 2√3/1 अपॉन 9/4 माइनस 4/3, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका एल्शियम लिया तो कितना आया, यहाँ इसका एल्शियम आया हमारा 12, ठीक है, ठीक है, 12 आया ना, 9 गुणा यहाँ 3 हो गया, प्लस 4 गुणा 4 हो गया, माइनस के 2 गुणा 12/√3, ठीक है, अपॉन 9 कितना होगा, 27, 16/12। अब यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब 3 9 27, 4 चौक 16 माइनस के कितना होगा, 24/√3 अपॉन, अब 27 में से 16 घटाया हमने तो कितना बचे, 1 मतलब 11, ठीक है, नीचे बचा हमारा 11, ठीक है। अब इसको हमने जोड़ा, अब यहाँ हमने जोड़ा तो कितना होगा, दोनों का जोड़ने के बाद 43 माइनस के 24, ठीक है, √3/11, ये इसका क्या आ गया आंसर।